नमस्कार दोस्तों, बहनों एवं भाइयों। मैं पुरुष आप सभी का अपने चैनल फंडामेंटल डायलॉग्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है क्यों हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के प्यार के जाल में फंस जाती हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले पुरुष के प्रेम एवं वासना को कैसे पहचाने विषय पर वीडियो बनाया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरी बात से सहमत होते हैं तो कृपया लाइक अवश्य करें। इससे मुझे और भी विषयों पर खुले तौर पर वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अब आज का विचार विमर्श प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है क्यों हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के प्यार के जाल में फंस जाती हैं। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, डूबते को तिनके का सहारा। जी हाँ दोस्तों, सहारा। सहारा सिर्फ सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऐसी ताकत है जिसे कोई हरा नहीं सकता। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि स्त्री तत्व को इस सृष्टि में कभी भी वह स्थिति प्राप्त नहीं हुई कि वह खुद को बेसहारा या कमजोर न समझे। स्त्रियों को हमेशा से ही एक निचला दर्जा प्राप्त है। आज हमारे देश में स्त्रियों का सशक्तिकरण हो रहा है, स्थिति बेहतर हो रही है, किंतु अभी भी स्त्रियों की मानसिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं हुई है कि वह खुद को शक्तिशाली समझ पाए। इसके बहुत से कारण हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। दोस्तों, जब कोई खुद को मानसिक या शारीरिक तौर पर कमजोर समझता है तो उसे सहारे की जरूरत होती है, फिर चाहे सहारा तिनको तिनके का क्यों ना हो। बस यही आंतरिक कमजोरी है जो स्त्रियों के शिकार का मूल कारण बनती है। मुस्लिम युवक इस कमजोरी को सोची समझी साजिश के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। वे हिंदू लड़कियों से प्यार का दिखावा ऐसे करते हैं जिससे हिंदू युवती मानसिक सहारा मिलने पर खुद को सुरक्षित समझने लगती है। यह नाटक इतनी चतुराई के साथ निभाया जाता है कि हिंदू युवती मुस्लिम युवक पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लगती है और उसे अपना भविष्य समझने लगती है। अतः उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगने लगता है। इसमें युवती की गलती नहीं होती, गलती होती है हालातों की, उन कमजोर परिस्थितियों की जिनका फायदा आसानी से उठाया जा सकता है। हम ऐसा क्या करें कि युवतियों को ऐसी कमजोर परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, या उनको बचपन से ही मानसिक रूप से इतना ताकतवर बनाया जा सके ताकि वे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी दम पर खड़ी रहें और उन्हें किसी मानसिक कमजोरी का सामना न करना पड़े, तथा वे मानसिक रूप से बहुत सशक्त व मजबूत बने। लड़कियों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना पूर्ण रूप से पिता एवं माता के हाथों में है। एक पिता को बचपन से ही अपनी बेटी को बहुत प्यार करने की आवश्यकता। माताएं अधिकतर अपनी बेटियों को प्यार करती ही हैं। यदि कोई ऐसी माताएं हैं जो बेटियों को मानसिक प्यार नहीं कर रही हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी बेटियों को हर वक्त सीने से लगाकर रखें और उन्हें बहुत प्यार करें। अपनी बेटियों को बचपन से ही हक करें, सिर्फ आंतरिक प्यार ना करें, अपनी बेटियों को प्यार हमेशा दिखाएं भी। उन्हें आपका प्यार क्लियर दिखाई देना चाहिए। अपनी बेटियों को बचपन से ही डेली हक करें, सिर्फ आंतरिक प्यार ना करें, अपनी बेटियों को बचपन से ही प्यार दिखाएं। और ऐसा सिर्फ माताओं को ही नहीं, पिताओं को भी डेली करना चाहिए। बचपन से ही उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरें, उनके अपने करीब रखें, उन्हें बहुत प्यार करें, उनसे डेली बातें करें, उनकी डेली बातें ध्यान से सुनें। यदि आप में बेटियों को प्यार करने का हौसला नहीं है तो कृपया बच्चे पैदा ना करें। बेटियों के जिंदा रहने के लिए शायद खाना उतना जरूरी नहीं होता जितना कि पिता का प्यार जरूरी होता है। एक बेटी के लिए उसका पिता हीरो होता है, चाहे वह असल जीवन में असफल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बेटी को कभी भी बोझ न समझें, उसकी शादी या उसके भविष्य की चिंता न करें। बेटी को आपके व्यवहार से ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आप उसकी जिम्मेदारी से दबे हुए हैं। उसे कभी मत कहिए कि बेटी पराया धन होती है। कभी मत कहिए कि ये तेरा असली घर नहीं है। कभी मत कहिए कि तुझे बड़े होकर दूसरे के घर जाना है। उसे हमेशा कहिए कि जब तक हम जिंदा हैं तुझे कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। बेटी को कहिए कि ये तेरा ही घर है और बड़े होकर तुझे ही इसे संभालना है। उसे हमेशा कहिए कि हम तेरे बिना जी नहीं सकते। बेटी, तू हमारे जीने का असली कारण है। बस तू ही हमारा सहारा है। तेरे बिना हमारा जीवन खाली है। उससे बचपन से ही सिर्फ ऐसी बातें कीजिए कि वह ही इस घर की लीडर है। उसे ऐसा फील कराइए कि वह बहुत ताकतवर है। उसे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, सिर्फ वही बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसे कभी मत कहिए कि तेरी शादी में बहुत पैसा लगेगा। आपको पता भी नहीं चलता कि आप इस तरह की बातें करके अपनी बेटी को मानसिक रूप से कमजोर बना देते हैं। आपकी बेटी को आपकी किसी भी बात से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह आप पर कोई बोझ है, या वह आपके लिए कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी से आप बहुत परेशान हैं। क्योंकि इस तरह के व्यवहार से अनजाने में ही आप अपनी बेटी को भीतर से बहुत कमजोर कर देते हैं। आप उसके आत्मसम्मान को मार देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आप उसको मानसिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। यही मानसिक कमजोरी शिकारियों को बेटियों का शिकार करने में सहायता करती हैं। कभी मत बोलिए कि बेटी तू हमारे घर की इज्जत है, कुछ ऐसा मत करना कि हमारी नाक कट जाए। जब आप ये कहते हैं तो बेटी को ऐसा लगने लगता है कि जैसे बेटी होना उसका कोई गुनाह है। बेटी को हमेशा इस बात का विश्वास दिलाइए कि आप हमेशा उसकी इच्छाओं और खुशियों को सबसे ऊपर रखते हो। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि उसके माता पिता हमेशा उसके निर्णयों में साथ रहेंगे। यदि माता पिता अपनी बेटियों का विश्वास जीत जाते हैं तो यकीन मानिए, कोई भी आपकी बेटी को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। माता पिता का बेटी के साथ इतना मधुर संबंध होना चाहिए कि बेटी अपने माता पिता को कोई भी राज या बात ऐसे बता पाए जैसे कि हम अपना नाम बताते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि बेटी को इतना विश्वास है कि उसके माता पिता उसकी इच्छा को कभी नहीं नकारेंगे। ऐसी स्थिति में बेटी अपने माता पिता की बात सुनेगी और मानेगी भी। हमारे देश में ऐसी मानसिकताएं हैं जहां बेटियों को सुना नहीं जाता है। उन्हें प्यार, विश्वास, इज्जत, आजादी को छोड़कर बाकी सब दिया जाता है। यकीन मानिए, इसी कारण बेटियों में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है और वह अपने परिजनों पर विश्वास खो बैठती हैं, जिसका फायदा शिकारी उठा लेते हैं। अपनी बेटियों को बचपन से आजादी दें। उन्हें पिंजरे की चिड़िया न बनाएं जो पिंजरा खुलने पर हमेशा के लिए उड़ जाएं। जबकि आप बचपन से ही उन्हें खुले आसमान में उड़ने दें, ताकि उन्हें पता चल सके कि इस आसमान में चील और गिद्ध भी उड़ते हैं, जो हमारी हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। बहनों और भाइयों, मैंने आज के वार्तालाप में उन बिंदुओं को छूने की कोशिश की जिसमें माता पिता एवं बेटियों के परस्पर भूमिका होती है, एवं उनके परस्पर संबंध, विश्वास, प्रेम वाली बातें होती हैं। मैं अपने अगले वीडियो में उन बिंदुओं को छूने की कोशिश करूंगा कि हम अपने बेटों को ऐसी परवरिश दें जो हमारे घर और बाहर की बहू बेटियों, माता बहनों को सम्मान एवं उचित स्थान देना बचपन से ही सीखें, ताकि हमारी बेटियां किसी बाहर वाले का शिकार ना बने। सभी को नमन करते हुए नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको मेरे कथन अच्छे लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मुझे आगे और भी खुले विचारों के साथ वीडियो बनाने में मोटिवेशन, प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।